हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर आपका चल रहा है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं और इस चैप्टर में आज आपका टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ। आज आपका टॉपिक क्या है? अशुद्ध पदार्थ, इम्प्योर मैटर, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। आइए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या है, क्या हमारे आसपास अशुद्ध पदार्थ हैं, क्या हम लोग अशुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे अशुद्ध पदार्थ। ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। जैसे आप लोग पानी ले लो और उसमें चीनी मिलाओ, क्या मिला दो? चीनी। अब चीनी की मात्रा और पानी की मात्रा का कोई निश्चित अनुपात ना हो, जितना मन हो उतना मिला दो। इच्छा करे कम मिलाओ, इच्छा करे ज़्यादा मिलाओ। ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नाप तोल के ही मिलाओ। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ। या हमारे आसपास के बहुत सारे मिश्रण, गैसें मिश्रण हैं जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हैं, तो ये सब जो है ये सब क्या है? अशुद्ध पदार्थ हैं। अब अशुद्ध पदार्थ को क्या है जरा देखिए। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है, क्योंकि मिश्रण में कोई निश्चित अनुपात होता ही नहीं है। मिश्रण को आप चाहे जितना मिला दो। तो मिश्रण जो होते हैं यानी कि दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो एक सामांगी मिश्रण होता है। कौन सा मिश्रण होता है? सामांगी। और दूसरा क्या होता है बेटा? विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण, क्लियर? तो सामांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसे अशुद्ध पदार्थ जिसमें दो पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले हों कि उनकी सीमा रेखा स्पष्ट दिखाई ना देता हो। सीमा रेखा क्या है? सीमा रेखा का अर्थ ये हुआ कि दोनों की बाउंड्री जो अलग करता है। जैसे नमक और पानी का मिश्रण हम देखें तो नमक जब तक उसमें घुला नहीं है तब तक आपको दिखाई देता है, यानी नमक का जो बाउंड्री है वो दिख रहा है। आई बात समझ में? लेकिन नमक जैसे ही उसमें विलीन हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि नमक दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? सामांगी मिश्रण है। यानी दोनों आपस में इस प्रकार मिले हों कि केवल एक ही पदार्थ हमें दिख रहा हो, दूसरा ना दिख रहा हो। अब उसमें चीनी भी मिला दो भी घुल जाएगा, और कोई घुलनशील पदार्थ है मिल गया। तो हम ये देख के नहीं बता सकते उसमें कि कितने पदार्थ इसमें घुले हुए हैं। जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलेय कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो घोलता है उसे हम सॉल्वेंट यानी विलायक कहते हैं। जैसे चीनी को पानी में घोलोगे तो चीनी क्या होगा? घुलेगा। तो चीनी क्या है? विलेय, और पानी क्या है? विलायक। तो दोनों का मिश्रण जो है वो क्या है? सामांगी मिश्रण है। और ऐसे सामांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आई बात समझ? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। मिश्रण से क्या बना? सामांगी मिश्रण। और सामांगी मिश्रण से क्या बना? विलयन। अब नंबर आता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का मतलब हुआ कि ऐसे मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा मिश्रण जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। जैसे बालू है, पानी है, उसमें कंकड़ पत्थर मिला दो और कुछ मिला दो, सब दिख रहा है एकदम स्पष्ट, क्लियर? तो ये है क्या? विषमांगी मिश्रण। तो विलयन के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको हम बता दें मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सब आप लोग नोट करते चलेंगे, नोट बनाएंगे। सभी लोगों के पास बुक होगा ही, तो
मिश्रण और यौगिक में अंतर, मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, अंतर ध्यान दीजिए, अंतर। एक तरफ लिख लेंगे मिश्रण, एक तरफ लिख लेंगे यौगिक। मिश्रण कर लेंगे और एक तरफ क्या कर लेंगे, यौगिक। तो अंतर कैसे छांटते हैं, ध्यान देंगे। मिश्रण का गुण यानी यौगिक का गुण, तो यौगिक का गुण मिश्रण से नहीं मिलेगा, मिश्रण का गुण यौगिक से नहीं मिलेगा, यही दोनों का क्या हो गया, अंतर हो गया। तो मिश्रण क्या है, ध्यान देंगे, अशुद्ध यौगिक है, अशुद्ध पदार्थ है, और यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। यही तो है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, मिश्रण है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, यौगिक है। तो यौगिक की परिभाषा क्या है, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा क्या है, जिसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और यौगिक को क्या कह देंगे कि यौगिक, ध्यान देंगे, जिनका रासायनिक संगठन यानी यौगिक का रासायनिक संगठन, ऐसा कहेंगे, यौगिक का रासायनिक संगठन, यौगिक का रासायनिक संगठन निश्चित तथा क्या है, स्थिर है। मिश्रण में लिख देंगे नहीं है, क्या नहीं है, रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर नहीं है। आगे बात सुनिए। उसके बाद नंबर आता है मिश्रण में, मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होते। मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होते, ठीक है। मिश्रण के गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित, यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आप लोग हर लेवल में जाओगे बताया जाएगा मीथेन का क्वथनांक कितना है, H2O का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, ये फिक्स है, उसको आप घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसमें लिख देते हैं निश्चित होते हैं, इसमें क्या लिख देंगे, निश्चित होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, क्या आता है, तीसरा पॉइंट आता है, ध्यान रखिए। मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, मिश्रण में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या है, होता है रासायनिक परिवर्तन, क्या होता है, किसमें होता है, यौगिक में। कोई भी यौगिक है उसमें रासायनिक परिवर्तन हो, और मिश्रण में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पानी में आप नमक मिला दो तो रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, आई बात समझ में, क्योंकि पानी और नमक दो अलग अलग यौगिक हैं, आई बात समझ में। अब चौथा नंबर है अंतर का, लास्ट अंतर है, ध्यान देंगे। मिश्रण प्रायः विषमांग प्रकृति के होते हैं, मिश्रण प्रायः क्या होते हैं, विषमांग प्रकृति के। मिश्रण क्या है, विषमांग प्रकृति के, विषमांग प्रकृति के होते हैं। इसमें चौथा क्या है, यौगिक क्या है, सामांग प्रकृति के, सामान्य प्रवृत्ति है। यह है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर, मिश्रण तथा यौगिक में। अब ध्यान देंगे, एक अंतर और आपको हम बता देते हैं यहाँ से।
देखो यहाँ से बता देते हैं इसके अंदर 5वां अंतर है, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो मिश्रण के जो गुण होते हैं ना, उनके जो अवयव होते हैं उनके गुण व्यक्त करते हैं। जैसे पानी है, पानी में नमक मिलाओगे तो नमक का भी स्वाद आएगा, पानी का भी स्वाद आएगा। चीनी मिलाओगे तो चीनी का भी स्वाद आएगा। तो मिश्रण के जो अवयव होते हैं, यानी मिश्रण जिनसे बने होते हैं, उनके जो अवयव होते हैं उनके वो गुण व्यक्त करते हैं। जबकि यौगिक जो उनके अवयव होते हैं उनके गुण व्यक्त नहीं करते। जैसे H2O एक यौगिक है, तो H2 क्या है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का स्वाद नहीं आएगा, या ऑक्सीजन का स्वाद या कलर नहीं आएगा। H2O का गुण अलग होगा, यानी अपने अवयवी गुणों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। आई बात समझ में? इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। अब हम आपको बताएंगे क्या विलयन। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। हमने बताया ना कि समांगी मिश्रण जो होगा वही विलयन होगा। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। चीनी पानी का घोल जो है सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। अब देखेंगे, अब विलयन के कितने घटक होते हैं? दो। कौन कौन? एक होता है विलायक, एक होता है विलायक, और दूसरा क्या होता है? विलयन। जैसे विलायक क्या है? H2O। H2O मीन्स क्या है? पानी। और धन विलेय क्या है? चीनी। चीनी क्या है? विलेय। आई बात समझ में? तो चीनी क्या है? विलेय है, और H2O यानी पानी क्या है? विलायक है। तो विलयन बना। तो ये विलयन के कितने घटक हुए? दो घटक। तो विलायक क्या है? विलायक क्या है? विलयन का वह घटक जो किसी दूसरे घटक को अपने में क्या करता है? घोल देता है, उसे हम कहते हैं विलायक। और विलयन का वह घटक जो विलीन होता है उसे हम कहते हैं क्या? विलेय। अब नंबर आता है विलयन के प्रकार। क्या नंबर आता है? विलयन के प्रकार। ठीक, विलयन के क्या आता है? प्रकार। ध्यान देंगे, विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर यह 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कौन कौन? देखो, ठोस, द्रव, गैस है ना? तो ठोस का विलयन, ठीक है। ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, द्रव का विलयन। दूसरा, ये तो 3 हो गए। अब नंबर आता है द्रव ठोस का विलयन, देखें, द्रव का विलयन, यहाँ आएगा ठोस गैस। क्या है? ठोस गैस। देखो, ठोस का विलयन, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन। इसी ठोस में तीनों मिलाओ, 3 विलयन बनेंगे। द्रव तो ठोस, द्रव, यहाँ क्या है? द्रव गैस। फिर तीसरा नंबर क्या है? गैस में मिलाओ द्रव, तो गैस द्रव का विलयन। फिर गैस ठोस का विलयन, गैस द्रव का विलयन, और गैस। ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ?
ये तो इनके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर है, ऐसा माना जाता है, होता भी है। लेकिन शुद्ध रूप से विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। तो आप लोग केवल लेक्चर से नोट्स बनाएंगे, सुनिए। संतृप्त विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ आप नहीं घोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? संतृप्त विलयन। जैसे पानी है, आप उसमें चीनी मिलाते जाओ, चीनी मिलाते जाओ, एक समय आएगा कि पानी कहेगा चीनी से कि अब हम आपको नहीं घोल पाएंगे, वहीं अवक्षेप बनना शुरू हो जाएगा, तो संतृप्त विलयन। यदि उसमें घुलता जा रहा है तो असंतृप्त विलयन। दूसरी चीज, यदि आप गर्म पानी में चीनी मिला रहे हो तो ज़्यादा घुलेगा, ठंडे पानी में चीनी मिला रहे हो तो कम घुलेगा। यानी ताप बढ़ाने पर विलयन की असंतृप्तता बढ़ती है। असंतृप्तता बढ़ती है यानी और अधिक विलेय पदार्थ घोलने की क्षमता व्यक्त कर सकता है। खूब गर्म पानी हो, उसमें आप चीनी मिला दो जल्दी से घुल जाएगा, और चीनी मिलाओ घुल जाएगा, यानी असंतृप्त है और चीनी मिलाओ। तो ताप जैसे जैसे आप बढ़ाओगे विलयन की असंतृप्तता क्या होती है? बढ़ती जाती है। विलयन की असंतृप्तता क्या होती है? बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? ये सब टॉपिक हैं, ये सब का नोट्स आप लोग बनाएंगे। अब हम आपको बताने चल रहे हैं विलयन, ध्यान रखिए, विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता व्यक्त करना। ध्यान रखिए, ये सांद्रता क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा है, जैसे एक गिलास पानी आपने लिया, उसमें आप चीनी मिला रहे हो तो कितना चीनी मिला है वही उसका क्या है? सांद्रता है। जैसे देखो एक कंटेनर लिए हो, इसमें क्या मिला दिया? चीनी। अब चीनी कितना मिलाया? 10 ग्राम। कितने जल में मिलाया? 100 ग्राम जल में मिलाया है। तो 100 ग्राम जल में आप 10 ग्राम क्या मिलाए हो? चीनी मिलाए हो। तो यह 10 ग्राम क्या है? सांद्रता है। अब इसी को क्या करना है? व्यक्त करना है। तो इसके लिए कल हम आपको मिलेंगे लेक्चर में, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए। इस पर आपका न्यूमेरिकल भी लगेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो इस प्रकार आपने विलयन के बारे में जाना। तो 9th लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा मेहनत करो और नोट्स वगैरह सबमिट किया करो।